हमके साहब न्याय मिलल है बात हमन तहसीलदार साहब से हमके। लेखपाल साहब से भेंट हुई है? हाँ जी। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हम पूरे लिखित दे रहे हैं कि टिफिन भी, अब टिफिन अब आई है कि नहीं? अब नहीं टिफिन उन्हीं की हन बाब है नाज भी क्यों नहीं टिफिनिया मांग रहे हैं? डर ना जाते हैं साहब। कितना घी पहुँचाए थे? 2 किलो 2 किलो घी पहुँचाए और टिफिन जा करके मांगिए कि हमारी टिफिन। हमके ये बात कोतवाल साहब आ कब टंगवा के कब जोड़वा दिए, कब मार सकेला, कब गोली मार सकेला, इ नहीं से हमारे खाली डर बाउरी कहीं डर ना। कोतवाल साहब से अब भी डर रहे हैं? अभी एकदम डर रहे हैं कि हाँ कोतवाल साहब घर अकेले नहीं 9 पुलिस के लेके आये हमारे घर पर। कोतवाल साहब से हमसे बात हो रही थी तो कोतवाल साहब बता रहे थे कि आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, आप कहनी कि साहब ओके रोकवा दिया जाए 2 दिन खातिर। तो कोतवाल साहब हमारे बात कहे के माना हमके बंद करके करी बात तड़प फड़प के देवाल के जोड़वा दिल। अब हम डर भवन के प्रधान बनिए तो लेखपाल साहब हमके देखना तो कहना कि आइए आइए चाचा सुनिए क्या बात है। अभी अब रुक गया है। हम कहूँ कि रुकल तो ना बहन काम तो हो था 11 बजे का ऑर्डर बा आए तो नहीं पहले मैं 3 बजे। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर के कासमाबाद कोतवाली क्षेत्र में पहुंच चुका हूं। मैं एक वीडियो किया था जिसमें कोतवाल साहब कासमाबाद का बहुत किरकिरी हुआ, आपने देखा भी होगा। और एक ऐसी वो वीडियो थी कि किसी प्रबल ने एक जमीन पर जबरदस्ती से कोतवाल साहब पर लांछना भी लगा और राजस्व विभाग पर भी लांछना लगा कि ये लोग सभी लोग मिल करके और जमीन को हड़पवा रहे हैं। लेकिन वीडियो करने के बाद गाजीपुर के प्रशासन और शासन के लोग, आले अधिकारी या जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल कानगो तक डिप्रेशन में पहुंच गए, यानी हलचल मच गया। हलचल मचने के बाद अचानक हमारे साथ जिनको देख रहे होंगे रामानंद यादव जी हैं, पीड़िता हैं। इन्होंने 4 वर्ष पहले मिश्रा जी की जमीन को खरीदा था और उसी जमीन पर किसी मिश्रा जी ने फिर कुछ एयर जमीन लिया है और मिश्रा जी ने दबंगई से जो जमीन खाली है उसी को घेरवा रहे हैं, जिसमें 3.5 मंडे के जमीन में कम से कम ज्यादा लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, फाट बिलिक के लिए दिए हैं। बगैर फाट बिलिक का रजिस्ट्री भी हो गई, दिशा निर्देश कुछ है नहीं कि किधर किसका है किधर किसका है। उसमें से एक पंडित जी ने दरखास्त दी है एसडीएम साहब के यहाँ कि भैया हमारा फाट बिलिक हो जाता, जितना जिसका जिसका होता उसके बाद अपना ले करके सभी लोग अमन चैन की बंसी बजाते हैं। उसमें कोतवाल साहब पर दोष लगता है। कोतवाल साहब ने उसे इन लोगों को हड़काए धड़काए और जमीन को कब्जा कराए मिश्रा जी से। एक थे मिश्रा जी हैं, प्रबल हैं, पैसा है उनके पास, सोरस है उनके पास। उन्होंने जब पूरा आप देख रहे होंगे मकान बन करके तैयार है। हमारे वीडियो करने के बाद राजस्व विभाग में हलचल मचती है, लेखपाल कानगो आते हैं, इनसे संपर्क करते हैं, उसके बाद लिख करके देते हैं कि भैया कोतवाल को दीजिए और कोतवाल जाकर के काम को रुकवाए। फिलहाल काम रुक चुका है, लेकिन अभी भी इन लोगों के दिल में डर है। कैसा डर है आइए जानिए आप, क्यों ये लोग डर रहे हैं। आखिर में कोतवाल राजस्व विभाग का मालिक तो है नहीं कि कोतवाल इसमें इंटरफेयर करेगा। अरे भाई ऊपर का कोई अधिकारी कुछ लिख कर देगा तो कोतवाल पालन करेगा। तहसीलदार साहब ने लिखा और कानगो लेखपाल कोतवाल मिलकर के फिर काम को रोक दिया है। आइए रामानंद यादव जी से मैं बात करूंगा, ये बताएंगे कि भैया कैसे रुका है। आखिर में हमसे कोतवाल साहब ने हमसे बात भी की है। कोतवाल साहब बता रहे हैं कि बहुत बड़े अपराधी हैं, बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, बहुत बड़े लोग चोर हैं, बहुत बड़े डकैत हैं, बहुत बड़े वहाँ इन लोगों की गलती है, यही लोग दोस्त कर रहे हैं। लेकिन कोतवाल साहब जो आर्डर हुआ है, जो इनके हाथ में है, जिनके आर्डर पर आप उस जमीन को इस समय रुकवा दिए हैं, घेरा नहीं जा रहा है, बंद नहीं हो रहा है, वहाँ लेबर और सब कुछ गायब है, मात्र टैंकर उनकर ट्रैक्टर सहित खड़ा है। हो सकता है कि आप लोगों से सेटिंग की व्यवस्था बन रही होगी कि भैया जैसे ही कोतवाल साहब से सेटिंग हो जाएगी, लेखपाल कानगो से सेटिंग हो जाएगी, रात में ही जोड़ दिया जाएगा। मामला 2 घंटा का और है, 2 घंटा के बाद उस पर अल्वेस्टर पड़ सकता है। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि यह मामला संज्ञान में गाजीपुर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला जी ले चुके हैं। आइए मैं इनसे बात करूंगा, उसके बाद मैं फिर आपसे बताता हूं कि क्या क्या मामला है उसमें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामानंद यादव है, पिता का नाम जय नारायण यादव है। थाना कासमाबाद है, तहसील बातवन कासमाबाद है, जिला जो जमीन का झगड़ा था उसमें अब कुछ नया समीकरण बन चुका है जी। वो में
हम राजेश विभाग में साहब बात होना आपके वीडियो से सहयोग से चौपनी हुई है। एक बाद राजेश विभाग में चौपनी तो मैं तहसीलदार साहब जौन बाना आर्डर कैलूँ रोके के। एक बाद 11 बजे के लमसम आर्डर कर दिल कोतवाल साहब के यहाँ आयल गए। कोतवाल साहब लगल समय काटे, समय काट एक बाद दिन बीता दिल 3 बजा दिल। कोतवाल साहब से आपसे भेंट हुई? जी, अनिल मिश्रा के मिलल, उन्हीं के नाम से कैले रहनी। एक बाद कहल कि ई तो दस्खते नहीं कर, सीओ साहब के चल गए। कहनी कि सीओ साहब के जा, सीओ साहब के गए तो ना मिलना, फिर एनी उन्हीं कर दिल। तो फिर वहाँ से बात का करता कि फिर वहाँ गए तहसीलदार साहब के हैं। तहसीलदार साहब तुरंत फोन कैला, क्यों नहीं भेजवा रहे हो? अगर लेखपाल नहीं है तो वो उथू नहीं है, हमारे पास फोर्स नहीं है। कुल मिला के समय काट देना 3-4 घंटा, उसमें दीवार भाग गई बहुत ज़्यादा। एक बाद अब हमन के परेशान बनिए तो लेखपाल साहब हमके देखना तो कहना कि आइए चाचा सुनिए क्या बात है। अभी अब रुक गया है। हम कहूँ कि रुकल तो ना बहन, काम तो हो था, 11 बजे का आर्डर बा, आए तो नहीं पहले मैं 3 बजे जोड़ाते तब गोल तो मान लेके जोड़ाइल बा कि वही हर सामान बा, पटरा बा, गाड़ी बा, घोड़ा बा, हर चीज वही जब उनका व्यवस्था मिस्त्री लगल हम कब जोड़ा जाये ओकर कोनो ठीक नहीं है। तो तहसीलदार साहब से फिर दोबारा जा करके कहें कि भैया सर जी अभी हम डर बना हुआ है सर, सामान वहीं पर है। जी ना, अब हम कहले नहीं खे। अब ये तनी बा कि भेजोले बड़ा कि बटाफाट वाला सबकी घर घर कि सब आकर अपने 20 को तारीख है उसमें जो हाजिरी लगा दीजिए, नहीं तो एक तरफा कर दिया जाएगा। तो सबके सूचना साहब मिल गई बा, सब तैयार। सबके आप लेटर आ चुका है? जी जी, हम आप आइए और हाजिरी लगाइए और उसके बाद फाट में जिधर जिसकी जमीन होगी वो ले लेगा। यही हम कोतवाल साहब से कहनी कि साहब ओके रोकवा दिल जा 2 दिन खातिर। तो कोतवाल साहब हमार बात कहे के माना हमके बंद करके एक बात तड़प फड़प के दीवाल के जोड़वा दिल। अब हम डरन साहब ना जाते हैं, हमारे घर में आके जब छाप देते हो तो हम क्या करी बताएं। कोतवाल साहब घर भी आए थे? हाँ, कोतवाल साहब घर अकेले ना आये, 9 पुलिस के लेके आये हमारे घर पर। कोतवाल साहब से हमसे बात हो रही थी तो कोतवाल साहब बता रहे थे कि आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, आप पर मुकदमा चलता है। हाँ, तो आप जिला बदर हैं, आप हिस्ट्री सीटर हैं, ऐसा कुछ है क्या? सुनिए, हम ना जिला बदर है ना हम बदमाश है, न गुंडा है कि उस हमारी गांव घर नगर में पूछ लें, ऐसा कोनो बातें ना। हमारे बाबूजी 6.5 बीघा जमीन खरीदले रहना, खरीदले कर छटंकी कुहार से। अच्छा। अब छटंकी कुहार कटया कर रहने वाला हम लहंग कटया का। एक बाद बात तो शिव शरण सिंह से लिखा ले रहना, तो हमारे बाबूजी के वो लिख दिया छटंकी कुहार 6.5 बीघा जमीनिया। तो वो हीरा गौवा के का करके उखाड़ ले, नोच ले, वो खिनसन ना देला हमारे बाबूजी की जमीनिया पूरा लिखवा देला। लिखवा वाला में क्या भोला मास्टर लिखवा दिले हम, इनरदेव चौधरी लिखवले हम, सुमेर पालवान के बाबूजी लिखवले हम। जमीन लिखैले के बाद ही जोत ही ना दो, ये ना जोते दे, ये गौवा का यही रहा। अच्छा, का नाम है उनका? उनका नाम है चौथी पांचू। अच्छा, ये लोग हलो। तो जब ना जोते दो तो गाँव लड़क गए, पूरा गाँव एक मुठ हो गया। हाँ, हो गए। तो एक बाद फिर ई भैल की छोड़ा हटाओ, मुकदमा लड़ा जाए। मुकदमा लड़ल गए, फिर हमार डिग्री हो गई बाबूजी का। डिग्री भैल जब मोहम्मदाबाद से आवत रहना तो वीरेंद्र सिंह विधायक को समय रहना। तो ये डिग्री भैल आवत गौवा से दक्षिण साइडिया वैसे था कि जरिया जलने वही जो गोली मार देता ना। वो के मरल चौथी मरल आपके बाबूजी के? हाँ, हमारे बाबूजी के ना चाचा के मार दिया। अच्छा, चाचा जी को वो यादव जी गोली मार? हाँ, उनका बाल बच्चा केहू ना रहे, आधा का हिस्सेदार रहना। जब गोली मार दिया गर्दन में 7 गो गोली लगल। एक बाद 7 गो गोली में ऑपरेशन भैल तो गोली निकल 3 गो रह गए। जियल 8-10 बरिस फिर मर गए। एक बाद भैल गाँव में कि हमन के मान लें कि अभी भैल के भाई एक 16 कल जाता है, हर से 16 कर लो खत्म हो गई उनका। अब बदवा में फिर खेतवा ना जोते गाँव में लड़क गई। एक आदमी 2 आदमी आके कहल खेत जोते तो ना सुनना, दोनों ओर से मार भैल। हमन के 15 साल लमसम वो समय रहे, मैंने उसमें 15 वर्ष की उम्र में। हाँ, मैंने के लड़का रहे, खेले कूदे इतना ध्यान थोड़े रहे, खेली कूदे। वो समय बात हम मार भैल साहब। हम देखो तैया हम रहल नहीं घर हो, तैया हम रहल कहाँ है कि सीधौत इनर्जी तेली की घर ईमानदारी रहल है। एक बाद वहाँ रहली, एक सवेरे जब आवत है हम तो एक जना कहत हम करे मार भैल वो में बात हम चौथी डॉक्टर मर गई। चौथी कौन है?
चौथी हुए जो खेत दिखाए वाला गोलियां मरल ना वो है। जो आपके चाचा को हाँ गोली मारे थे। तो दोनों ओर से जब मार भइल तो और से गड़ासा भाला और से लाठी रहे, कुल गांव लड़कल रहे। एक बाद हमार बाबूजी रहल, हमार चाचा रहल, आ गांव लड़कल। एक बाद मार भइल, वही में मर गेल। तो में साहब हम जिला बदर कहाँ से बानी, आ कोगो हम गुंडई के लिए बानी। एगो रास्ता का मामला हमारी में बाउरी, एगो हमारी जवाहिर हरजन बड़ा पट्टा लिखौले बड़ा 4.5 बीघा, आ मौका पर बड़ा 7.5 बीघा। उनमें रास्ता रहे चक्रोट, तो उनके चढ़ा दिया गाँव के आदमी कि ओके चक्रोटवा के काट द, कागजा में ना बा, आई करिए का। तेज साहब 15-20 हमारे भैंस बाड़ी, तो रास्ता का तो जरूर बटल ही ना बा। अब उनमें भइल का कि अब रास्ता काट दिया तो हमारे पशु आना जाना, दूध उध ले गए बेचल, हमारा सारा काम बंद हो गए साहब। जब बंद भइल तो मैं भइल का कि अब हम एसडीएम साहब के मोहम्मदाबाद शर्मा जी रहना लगनी दौरे आए में बात न कर्मचारी जैसे यहाँ सब बा, यही तो रोजे पहुँच बनावत एसडीएम साहब के हमके चौपा दिल लो। अपन जाके सारा बात साहब हम रोग आके अपन सारी बात बता दे। एक बात कहल कि नाम बताओ, नाम बतौले, कहल कि चलो तुम्हारे घर पर हम आएंगे, देखेंगे मौका। घर पर आई नहीं साहब, 12 बजे साहब अल। लमसम हम कह जा था कि कुआर का महीना रहे ना साहब, बैठल रहने बोलना। एक बात गई गाड़ी मार 5-6 गो सीओ वो सब आ गए एकदम। एक बात गाँव के तने भागे लागल के रे अधिकारी अला भागा, तो पकड़े वाला हम, तो हम गई नहीं हो जा। तो पूछल कि रामानंद किस तरह आते जाते, हम साहब ये रास्ता रहा, रतवा काट के जोतवा दिलो। तो प्रधान आयल तो पूछल, हरजन रहा तो पूछल सुबेदार से कि बताओ रास्ता तुम्हारा जो है ये रहा पहले से कि नहीं रहा। तो कहता हूँ कि नहीं साहब रास्ता रहे कि कागज में ना रहे, काट दे ले जा। तो कहला कि इसका पैमाइश खतवा कराए हो, तो कहला कि ना ही। तो कहला कि तब कैसे चक्रोट कटवा दिया तुम, रास्ता काटने का आदेश कौन था, जब नापी नहीं हुई तो क्यों कटवाया। कहला कि कटवा दिया गया, बस बिगड़ गया एसडीएम साहब, सीओ साहब बिगड़े लगल। कहला कि एक एसडीएम साहब की इसके पैमाइश करो। वहाँ घर से वो घर तक नापी हुई 150 लट्ठा, कागज में 10.5 लट्ठा एजर है, 17 लट्ठा भइल, 7.5 बीघा खेत जिसे नापी भइल तो भइल। अब एसडीएम साहब कहला कि एक काम है कि सीओ साहब की जितनी जमीन अधिकार है उसको निकाल दिया जाए और इसको रामानंद को रास्ता दिया जाए, और पशु जितना बड़ी गांव का लड़का खेलिए जमीन को निकाल दिया जाए को खेलने कूदने के लिए। एक बात सूबेदार प्रधान हाथे गोड़े जोड़ के कहला कि साहब ना ही रास्ता निकल जा, जमीनिया मत निकालें जी, ये खाए नहीं जाए नहीं, तो जमीनिया कहियो अधिकार बता निकल ही जाए। तो ये बताइए हम कहाँ से गलती बानी, कोगो जिला बदर हमार बा, कोगो हम बात अपने हाथ से मर्डर कैले बानी, यही तो हमारे पास बा। अब तहसीलदार साहब का आर्डर हो गया इस जमीन में जी, तो अब क्या हो रहा है इस प्रक्रिया में, फिर आगे क्या कार्रवाई हो रही है? अब कार्रवाई में ये बा कि हम ही चाहता नहीं साहब कि ओके बाद तमन बल्ली पटरा चाहे सामान वहाँ से हटवा दिया जाए, साहब सहयोग करें तो फिर खतरा करवा दिए हमके। ये बात कोतवाल साहब आ कब टंगवा के कब जोड़वा दिए, कब मार सकेल, कब गोली मार सकेल, इन्हीं से हमारे खाली डर बाउरी कहीं डर ना। कोतवाल साहब से अब भी डर रहे हैं? अभी एकदम डर रहे हैं कि हम घर से बाहर रहते हैं, घर पर नहीं रहते हैं साहब, बराबर इनसे डर लगती है। हाँ ये साहब हम सोचे नहीं, आपसे तो अच्छा पड़ता था, आप उन्हें घी भी पहुँचाए, टिफिन भी, अब टिफिन अब आई है कि नहीं? नहीं टिफिन उन्हीं की है बाब है, नाज भी क्यों नहीं टिफिनिया मांग रहे हैं? डर ना जाते हैं साहब। इतना घी पहुँचाए थे? 2 किलो 2 किलो घी पहुँचाए और टिफिन जा करके मांगिए कि हमारी टिफिन दीजिए आप। पहला दिन जब गई नहीं साहब तो जब पूछल कि ये बताओ तुम क्या करते हो, गाड़ी वाड़ी दे साहब, गाड़ी वाड़ी मत दे, हम गुंडा बदमाश ना है, हमारी उम्र देख लें या काम देख लें हमारे घरे जाके। कहना क्या करते हो, हम कहने की साहब हम 15-20 भैंस रखे हैं और दूध निकालते हैं, खेती करते हैं और उनको खिलाते पिलाते, यही तो काम करते हैं। अगर घी निकालते हो, कहने की जी सर। तब कहने की साहब बड़ा चलें 2 किलो घी दे। अच्छा, घी आपसे खुद मांगे हैं कि फिर आप पहुंचा दिए हैं? नहीं ना घी को ले आना, तब हम समझ गए नहीं कि अभी मंगले चाहता ना, तब हम घी ले जाके साहब खोलवा के औरत से कहल कि नहीं घी को ना दिए, बहुत मेहनत से, हम अरे दे दे छोड़ा हटाओ साहब हुआ। तब घी ले जाके दे दिया नहीं साहब। एक बस उस समय कहना कि भाई टिफिनिया ले जा, कहने की अच्छा ठीक है चल टिफिनिया ले लेते हैं। एक बाद आप फोन से बतियाओ, अंदर चल गए ना, हम चले नहीं। एक बाद फिर जब दोनों गोल के बोल ना, तो वो गोल के बाद तमन बोल के दोनों गोल के बंद कैला, 151 में करा के बिहान बेले हमके टंगवा के ले जाके देवलिए जोड़वा लगना। और अब तो काम बंद करा दिए हैं, कोतवाले साहब भेज करके बंद कराए होंगे?
ना कोतवाल साहब तो अबे ना कैला साहब वो मौका पर मौका पहले ही ना हाँ पुलिस भेज के वजह जुड़वाओ तो और लास्ट में जब एकदम हम परेशान हो गए नहीं कि 3-4 घंटा बिता दिया कोतवाल साहब नहीं बंद करी है पूरा देवलिया जोड़ा करकट डलवा दिए कबूया करा दिए अभी तब एक बाद लेखपाल के तहसीलदार के अंदर लगल तब हार मान के फिर पुलिस भेजल तब पुलिस जाके कहलस कि एक काम है कि अब ईटा को रखेगो तो अब उल्टा धारा लग जाएगी। क्या कहेंगे आप कोतवाल साहब के प्रे और कोतवाल साहब से ऊपर अधिकारी को और एसडीएम साहब को तहसीलदार साहब से क्या कहेंगे? अब तो आप काम रुका हुआ है, अब क्या कहेंगे आप? अब हम यही कहने चाहता है साहब कि हमारी जो है जमीन को खाली कराया जाए और न्याय दिया जाए और जहाँ हमारी जमीन है हमको दिया जाए और कोतवाल साहब को जो है मनाया जाए। हमारे पर बहुत ज्यादा तरपर बना डर है कोतवाल बहुत ज्यादा डर बा कुछ भी कर सकेला हमारी खाते कब गोली मार दे हैं आ कब बात हमके उठवा दिए हैं क्यों केस में लिखवा दिए हैं आ ऐसा कोनो बात हमारे गांव घर पूछ नहीं हम करे वाला ना आदमी है हम अपनी मित्रों आप इनकी बात को सुन लिए हैं और जान भी लिए हैं। इस वीडियो को आप देखिएगा भी। अच्छा आप खुद बताइए कि अगर आपकी जमीन हड़पी जाएगी आपके घर पर कोई चढ़ करके लाठी बल्लम से प्रहार करेगा तो आप उस समय क्या करिएगा? हाथ पर हाथ धर के बैठिएगा, मार खाइएगा या उसका जवाब दीजिएगा? प्रशासन न सुनता हो उसके बाद आप क्या करिएगा? ऐसा ही कुछ था। इनके बाप दादाओं ने जमीन रजिस्ट्री थी और जो मामला चल रहा था उसी में पूरे सामूहिक तौर से मार हुई और उसमें ये भी थे 14-15 वर्ष के उम्र में थे और उसी को कोतवाल साहब बता रहे हैं और सबके यहाँ भेज भी रहे हैं। हमारे यहाँ भी भेजे हैं कि देखिए इनके पास मुकदमा है, हाई कोर्ट से ऑर्डर पर छूटे हुए हैं। हमारी नाव से हो गई लाजो साहब आजो जमीन नाम से जमीन 6.5 बीघा 64 मंडा हमारी पक्ष में पूरा हो गए। हमारी बाप का लिखा है बाप से ना खरादा किलो पैल एक बाद जब बाबूजी जब मर गए तो अब करौली 10 वर्ष भइल बा। 3 भाई कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। जय नारायण हरख नारायण के निकलवा लें अब वरासत नहीं करौले उमें बात हम देखा लें 64 मंडा जमीन हमारी बाबूजी की नाव से हो गए। अब वही हाल इस जमीन में है साहब। हमारी जमीन राहुल मिश्रा को बरियाई से कोतवाल साहब जबरदस्ती हमारी जमीन को हड़पा गई। लेखपाल कानगो सबकी के दौड़ते रह गई कोनो हमारी सुनवाइए ना भाई। अब तो लेखपाल कानगो आपके साथ है। अब ये समय बाद हम राजेश विभाग में जब चौंपली है तो एक बाद में आदेश हमके साहब न्याय मिलल है बात तहसीलदार साहब से हमके लेखपाल साहब से भेंट हुई है। हाँ जी। क्या कह रहे थे कि हम पूरे लिखित दे रहे हैं कि राहुल मिश्रा जो है जबरदस्ती बनवा रहे हैं हमारे मनाने से मान नहीं रहे हैं। हम लिखित दिए हैं जी लिखित दिए हैं कागज है आपके पास जी। हाँ सुन लीजिए भैया मैंने वीडियो किया था वीडियो वायरल भी चल रही है। उसके बाद कोतवाल साहब का हमारे पर टेलीफोन भी आया और कोतवाल साहब के नज़दीकी लोगों का भी फोन आया। कोतवाल साहब उतना ही नहीं रुके। कोतवाल साहब हमारे अग्रज आदरणीय ब्रजभूषण दुबे जी से फोन कराए कि देखिए आप ही के लोग हैं और हमें ऐसे ऐसे कह रहे हैं। कोतवाल साहब अगर आप गरीब परिवार का घी खाइएगा और उसके बाद डांटिएगा भी टिफिन भी मत नहीं दीजिएगा तो हम तो कहेंगे। कहीं ना कहीं लोगों को अगर तकलीफ होगी तो कहेगा आदमी और आपको सुनने की आदत होगी तो सुनिए और नहीं सुनने की आदत होगी तो आप वही करिएगा जो आपके वर्दी में दम है। जो आप कहते हैं वर्दी पहनने के बाद आपसे बहुत लोग डरेंगे, हम भी डरेंगे। अभी आप आ जाइएगा तो हमको भी चिंक होगी। कोतवाल साहब किस मामला में उठा करके बैठा देंगे, कहेंगे कि ये तो दंगा प्रदर्शन कर रहा था जिसे आप इनको बता रहे हैं कि ये तो अपराधी है। अरे 18-20 लोग अपराधी हैं। पूरे गांव के लोग मिल करके वहां अन्याय देखे कि इस आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। पूरे गांव के लोग एक मुंह हुए और उसी में मार हुआ, बलवा हुआ, उसी में किसी ने मर गया। और इनके भी चाचा को तो हत्या किया था, गोली मारा था, सरेआम चौराहे पर गोली मारा था। उसको भी तो आप कहते कि नहीं भैया अपने जमीन के लिए वो तारीख देख कर आ रहे थे, मोहम्मदाबाद से तारीख देख कर आ रहे थे और मखनचुआ घेर करके और हत्या कर दिया। और उसके बाद भी आप दबा रहे हैं जो सही करेगा, जो बढ़िया बात बोलेगा, सामाजिक कार्यकर्ता रहेगा, निष्पक्ष बात करेगा तो कुछ मखनचुओं को डर लगेगी। कुछ मखनचुआ लिखेंगे, बताएंगे, कहेंगे, अनाप शनाप लिखेंगे। तो आप इनकी बात सुनिए। मैं न इनका हूं न आपका हूं। आप अच्छा काम करिएगा तो आपका मैं जिंदाबाद कहूंगा, अच्छा काम नहीं करिएगा तो मैं उसको भी दिखाऊंगा कि कोतवाल साहब देखिए यहाँ गलत हो रहा है। अब आप ठीक किए हैं, अपने प्रशासन के लोगों को भेज करके काम को बंद करा दिया है।
लेखपाल साहब को धन्यवाद, कानगो और तहसीलदार साहब को भी धन्यवाद कि आपने इनका जो फाट बिली का है मिश्रा जी दिए हुए हैं। गरीब हैं लोग, मिश्रा जी डर रहे हैं। आज भी देखिए सब लोग दहशत में है कोतवाल साहब से। कोतवाल साहब अपना बेचारे ओम नमः शिवाय कर लिए होंगे और बता रहे हैं कि तारीख पड़ी है और तारीख में चिट्ठी भी आ चुकी है कि भैया इस डेट को आप आइए, अपना अपना दिशा निर्देश हो जाएगा, फाट भी लिख हो जाएगा, उसके बाद जिसका जहां पड़ेगा वो अपना बनवा लेगा। लेकिन इसमें फिर कूट रचना होगी। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसमें अभी भी मखंचुआ घूम लिया रहा होगा, अपना जुगाड़ खोज रहा होगा, लेकिन इसका दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। 90% ऐसा कुछ मामला है कि राजस्व विभाग के वजह से हत्या होते हैं, बलवा होते हैं, मार होती है और इतने मुकदमा हो जाते हैं। आपने इनका पूरी बात को आप सुने हैं, सुन करके कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इनके और इनके जैसे और कोई काम न कोतवाल साहब इंटरफेयर कर पाए ना फिर कोई और अधिकारी। कोतवाल साहब और पुलिस का अधिकार इतना ही है कि एसडीएम जाएगा, एसडीएम लिखेगा, तहसीलदार बुलाएगा, लेखपाल लिख कर देगा, तो उनके सुरक्षा में आप अपने गनर को भेज सकते हैं, उनके सुरक्षा में कोई पुलिस को भेज सकते हैं, आप खड़ा हो सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप आइए और धमकाइए और कहिए कि पैर में शूट कर दूंगा और ये कर दूंगा, फलान कर दूंगा, ढकान कर दूंगा। आप राजस्व के मालिक नहीं हैं। तो मित्रों, वंशराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।